अस्सलामुअलैकुम। वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं तीन बेसिक लिटरेरी टर्म्स यानी एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस, इनके डिफरेंस के बारे में। जब इन तीनों को अमूमी तौर पे हम पढ़ते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि एलिट्रेशन कौन सी है, एजोनेंस कौन सी है और कॉन्सोनेंस कौन सी है। तो आज हम इनको ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे कि एक बार आपको ये वीडियो मुकम्मल देख लेने के बाद इंशाल्लाह इन तीनों की अच्छे तरीके से पहचान होगी और कभी भी माइंड में कन्फ्यूजन नहीं आएगी। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो उसने तरतीब का ख्याल रखते हुए सबसे पहले हम एलिट्रेशन का जिक्र करेंगे, उसके बाद फिर एजोनेंस और कॉन्सोनेंस की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एलिट्रेशन की बारगाह में। पहले इसकी पहली डेफिनेशन देखिए कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड एट द बिगनिंग्स ऑफ वर्ड्स। साथ ही दूसरी डेफिनेशन भी द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ये तो इनमें से कोई एक डेफिनेशन आपने बस याद कर लेनी है। अब इनको समझते हैं। एलिट्रेशन कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब कि एक कोई सेंटेंस या फ्रेज दिया गया है, उसके शुरू में जितने वर्ड्स हैं या आधे से ज़्यादा वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड्स, वावल नहीं कहा, ए ई आई ओ यू उनमें से नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स उनमें से कोई एक वर्ड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो या कॉन्सोनेंट वर्ड हो, उनमें से किसी एक की बार बार रेपिटिशन होना, यानी हर वर्ड के शुरू में एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट हो के आना, ये कहलाता है एलिट्रेशन। जैसा कि एग्ज़ाम्पल देखिए, पहली एग्ज़ाम्पल है कि व्हेन आई नोड इट नियरली नैपिंग सडनली देयर केम अ टैपिंग। अब देखें, नोडिड के अंदर स्टार्ट में नो, नियरली के अंदर एन और नैपिंग के अंदर एन, ये तीनों एन जो हैं ये सेम ही वर्ड्स कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। कॉन्सोनेंट इनके साउंड्स हैं, सेम हैं। इनकी वर्ड के शुरू के अंदर रेपिटिशन होना ये कहलाता है एलिट्रेशन। अगली एग्जांपल देखिए, आई होप उसके देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एग्जाम्पल है शीला शॉर्टर साउट अ स्यूटर, शीला सॉट अ स्यूटर शॉर्ट, शीला's suitor sure to suit her, shorts the suitor शीला sought। आप देखें हर वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटिशन हुई है। और एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड का स्टार्ट में आना, बिगिनिंग में आना, एंशिएंट स्टार्ट में आना, ये कहलाता है एलिट्रेशन। यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड्स किसी वर्ड के कोई एक सेंटेंस दिया गया, उसके अंदर जितने वर्ड्स हैं उनके शुरू में एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, उसकी बार बार रेपिटिशन हो रही है, तो ये कहलाता है एलिट्रेशन। अब आगे चलते हैं एजोनेंस की तरफ। सबसे पहले एजोनेंस की डेफिनेशन देखिए कि राइम इन विच द सेम वॉवल साउंड्स आर यूज्ड विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। अब देखें एलिट्रेशन के अंदर क्या था, स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स का आना, और एजोनेंस के अंदर है वावल साउंड्स का आना। यही एक मेन डिफरेंस है। एक मेन डिफरेंस ये है, एक और डिफरेंस भी है। सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटिशन होती है और एजोनेंस के अंदर वावल साउंड्स की रेपिटिशन होती है। एक फ़र्क। दूसरा फ़र्क ये है कि एलिट्रेशन के अंदर स्टार्ट में, बिगिनिंग में वर्ड्स आते हैं और एजोनेंस के अंदर वर्ड के सेंटर में ज़्यादातर वावल हुरूफ आते हैं। तो ये एक इनके मेन डिफरेंसेस थे दो। अब इसकी एग्जांपल देखिए, हेयर द मेलो वेडिंग बेल्स। अब हेयर में ई, द में दी, मेलो में ई, वेडिंग में ई, बेल्स में ई। अब हर वर्ड में ज़्यादातर दरमियान के अंदर यानी उसके सेंटर में कॉन्सोनेंट
वावल साउंड्स आए हैं तो ये कहलाते हैं एजोनेंस। अब यहाँ पे वावल हर्फ का होना ज़रूरी नहीं है, वावल साउंड हो। अगली एग्जांपल देखिए कि फ्लीट फीप स्वीप बाय स्लीपिंग गीज। अब हर वर्ड के अंदर ई की रेपिटेशन हुई है और सेंटर के अंदर रेपिटेशन हुई है। गीज के अंदर एंड पे है, लेकिन बाकी तमाम हुरूफ के अंदर उनके वर्ड्स के सेंटर में जो वावल हुरूफ की रेपिटेशन हुई है यही एजोनेंस कहलाती है। उसके बाद अगली एग्जांपल भी देखते जाइए। हियर द लार्क एंड हर्डन टू द बार्किंग ऑफ द डार्क फॉक्स गॉन टू ग्राउंड। अब इसके अंदर ए वर्ड, इस ए जो वावल हरफ है इसकी बार बार रेपिटेशन हुई है कॉन्सोनेंट के अलावा, यही चीज़ एजोनेंस कहलाती है। एक बार फिर डिफरेंस सुन लीजिए कि एलिट्रेशन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कि जो वर्ड की बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन हो, और एजोनेंस कहते हैं वर्ड्स के सेंटर में वावल साउंड्स की या वावल वर्ड्स की रेपिटेशन हो, तो ये कहलाता है एजोनेंस। यहाँ तक आई होप क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। आगे जाने से पहले एक और ख़ूबसूरत सी एग्जांपल मुझे मिली है, ये देख लीजिए कि द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन। अब इस सारी लाइन के अंदर बार बार ए वर्ड, ये वावल साउंड है ना, तो ये वर्ड के दरमियान में, वर्ड के सेंटर में रिपीट बार बार हो रहा है, तो यही एजोनेंस कहलाता है। इसी तरह द लाइट ऑफ द फर्स्ट फायर इज़ अ साइट। इसी तरह बाकी भी आगे जितनी एग्जांपल्स दी हुई हैं, सारी एग्जांपल्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी रेपिटेशन को एजोनेंस कहते हैं। आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन है कि द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इधर इनसाइड द लाइंस ऑफ अ पोइम और एट द एंड ऑफ अ लाइन। ये जो डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताता हूँ, अब आपने ज़रा गौर से सुनना है। एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंट्स, इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। एजोनेंस को एक साइड पे कर दीजिए और एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स यानी जो ए और सी से, ए सी इनसे शुरू हो रहे हैं, इनको साइड पे रख लीजिए। कॉन्सोनेंट्स को साइड पे कर दीजिए, एजोनेंट्स को साइड पे कर दीजिए। एलिट्रेशन का मैंने बताया है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की वर्ड की बिगिनिंग में, वर्ड के स्टार्ट में, वर्ड के शुरू में रेपिटेशन होना, ये एलिट्रेशन कहलाता है। और जो दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, ये उसका थोड़ा उलट है। ये होती इसके अंदर भी कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स के एंड पे होती है ज़्यादातर। सेंटर में भी हो सकती है, लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर देखने में आता है वो वर्ड्स के एंड पे होती है। अब दोनों एक लिहाज से एक दूसरे के मुखालिफ हुए। एलिट्रेशन होती है वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होना, और कॉन्सोनेंट्स होता है कि वर्ड के एंड पे, वर्ड के फाइनल्स में, उनके आखिर में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होना। पीछे रह गया एक दरमियान में एजोनेंस, तो वो होती है वावल हुरूफ की। इन तीनों में से सिर्फ एक टर्म ऐसी है, एक डिवाइस ऐसी है कि जिसमें वावल हुरूफ की रेपिटेशन होती है, और वो एजोनेंस है। बाकी दो में तो कॉन्सोनेंट साउंड्स ही होते हैं ना। सिर्फ फ़र्क ये है कि एलिट्रेशन के शुरू में और कॉन्सोनेंट्स के आखिर में रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स होती है, और जो एजोनेंस है वो तो इन दोनों से अलग हो गया। उसके अंदर एक तो वावल होती है, वावल हुरूफ की रेपिटेशन होती है, और दूसरा सेंटर में होती है। अब कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल देख लीजिए कि द लम्पी बम्पी रोड, लम्पी के अंदर MPY, बम्पी के अंदर MPY। अब देखें वर्ड्स के आखिर में है, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन हुई है, ये कहलाती है कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद द स्ट्रिंग वॉज स्ट्रॉन्ग, ING और आगे NG दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं। इन दोनों की वर्ड के लास्ट में, वर्ड के आखिर में जो रेपिटेशन हुई है ये कॉन्सोनेंट्स कहलाती है। अब अगर यहाँ पे एलिट्रेशन होता तो क्या होना था कि इसके शुरू में होनी थी बिगनिंग, शुरू में रेपिटेशन होनी थी, बिगनिंग में होनी थी। उसके बाद सम मैमल्स आर क्लेमी, इसके अब पिछले दो की जो एग्जांपल थी वो वर्ड के एंड पे
कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन थी और ये वर्ड के दरमियान में है, यानी दोनों एग्जांपल्स आ गई। अब एक बार खुलासे के तौर पे फिर सुन लीजिए कि एलिट्रेशन कहते हैं वर्ड्स के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन होना, और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं कि वर्ड्स के आखिर में कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होना, और जो एजोनेंट्स है वो वावल साउंड की रेपिटेशन वर्ड्स के सेंटर के अंदर ये कहलाता है। और ये इन तीनों का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई बिल्कुल इशू नहीं रहेगा। फिर भी अगर किसी को ना समझ आई तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।